संसद महोदय ढुलू मातो का मतलब गरीबों का मसीहा बोला जाता था, लेकिन अभी बोकारो के विस्थापित वही विस्थापित लोग आज पुतला दहन कर रहे हैं। मोड़ मोड़ में आईटीआई मोड़ में किया, नया मोड़ में किया, लगातार उसका पुतला दहन किया जा रहा है। देखिए, जितने भी लोग पुतला दहन कर रहे हैं, हम एक ही चीज़ आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि थोड़ा आप समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा कि वो सांसद हैं जो हर एक चीज़ में आप लोग का लोकल के लिए खड़ा भी होने का काम किए हैं। और वो विरोध नहीं है, हवाई अड्डा का विरोध नहीं है, वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे चालू हो। लेकिन बात है कि थोड़ा सा इंटेंशन क्या हुआ? 500 आदमी खड़ा नहीं भेवे मुसीबत में कोकरो जाई चीज़ है, 500 नहीं खड़ा हो जाते हैं क्यों खड़ा होगा 500? लगातार गरीब जो मजदूर विस्थापित लोग हमेशा ठगते आ रहा है लोग, इसलिए विश्वास हम लोग का टूट गया है ना भाई। जब तोरा ठाको ओकरा कान के नीचे 2 चप्पल दिए में की लागो, तोहनी ओकरा टूट गया सपोर्ट करे। नहीं, तोहनी ओकरा सपोर्ट करे भाई, तो तोहनी ओकरा नीचू गिराबी और नीचू गिराबी तो के ऐसे छोड़ देबी जो हमरा ठाक ले ओकरा 2 चप्पल दी कान के नीचू। हम बता दिए ऐसे जिस दिन काम कर लागले ना तो जब तक जकरा अगवाई करल ओकरो डर लगते है कि भाई एकर परिणाम बहुत बुरा बेते और ई चीज तोरा करे बेतो और विश्वास करे बेतो। विश्वास ना करबे तो हम अभी तोरा विश्वास दिलवायो उखनी हजारों की संख्या में कोई मुसीबत में खड़ा हुआ तो 500 आदमी खड़ा ना हुए तो भाई तोरा हक अधिकार ना मिलतो और आने वाला दिन में कब्जा उखनी करके रखतो और हर एक चीज में रोजगार से लेकर हर चीज में उखनी कब्जा करके रखतो। और अभी भी कह दियो विस्थापित भाई सब वीडियो देख के तो नहीं मजाक में लबे तो हमरा कुछ ना कर पाबे, लेकिन इतना हो कि आने वाला पीढ़ी के तो बर्बादी करबी। और एक हो लड़ाई खातिर हमू तैयार हो तो साथ दे खाली और सबके मिल के चल लड़बे, यहाँ के रोजगार भी मिलते, स्वास्थ्य जगह इलाज सही से ना होकर इलाज भी सही बेते, कोई तरह घटना बेते वहाँ तुरंत सोल्यूशन। बोकारो में हवाई अड्डा खोलेगा या धनबाद में, ये एकदम हम एकदम स्पष्ट बताना चाहते हैं। स्पष्ट बताए कि बोकारो में हवाई अड्डा जो जहाज है उड़ान भरेगी या धनबाद में उड़ान भरेगी? हवाई अड्डा आपका चालू होगा बोकारो में ही, ये गलत फहमी में कोई ना रहे। कैसे बोल रहा है कि धनबाद में? अरे बाबा, तो तोरे सांसद लागो ना, तो सांसद के बात बोले तोरे सांसद लागो तो जाके सांसद चल जाओ ना वहाँ करा स्पष्ट कर दे तो नहीं तो सांसद जी कहो कि तोहने कहाँ डाके को डाकी ओकरा वो अपने आके तोरा बयान दे दे तो। और कब ना करो काले बाइट सुन लिया ज्यादा खा वो तो कह रहा लो कि हवाई अड्डा चुनी 4-5 लड़का बोल रहे हैं। हाँ तो बोलने दीजिए, संसद जी तो बोल रहे गिनी चुनी 4-5 लड़का आइए बात करते वार्ता होगा ना वो इसी तरह बोल रहे हैं कि देख पहले एक हुआ और विश्वास करे तो। अरे बाबा, यहाँ झारखंड राज्य में 21 ना मुख्यमंत्री है ना 50 को मुख्यमंत्री है, बात करे वाला तो बात उसने हो कि वहाँ का एक पहले बेहते तब नहीं अब स्थापित एक न हो जाती तो पार्टी में सब बैठ के रहा है। अरे यार संसद जी तो बोल ही रहे हैं कि यहाँ का जो हवाई अड्डा धनबाद जाना चाहिए। नहीं हाँ। वो नहीं बोले है कि बोकारो का हवाई अड्डा वहाँ जाना चाहिए। कैसे नहीं बोला? बोले हैं कि वहाँ भी बनना चाहिए, धनबाद से भी होना चाहिए। ऐसे तो नहीं बोला कि यहाँ से बंद करवा के वहाँ पे ऐसा कहीं लिखित हो या कहीं पे ऐसा बयान दिखा दे। इस तरह ओपन नहीं बोले हैं कि बोकारो का हवाई अड्डा धनबाद में जाना चाहिए। ये खुद बोल रहे हैं कि यहाँ का हवाई अड्डा चालू होना चाहिए। लोगों के सामने उनका बाइट दिखे हम, वो तो बोले हुए हैं कि ऐसे गलतफहमी में ना रहे कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ का हवाई अड्डा यहाँ हवाई अड्डा चालू होना चाहिए। इसके लिए वो जो भी मतलब कार्य अपना खुद बोलते हैं। जहाँ डाउट है सब स्थापित के डाक और वहाँ करा बैठ के हम क्लियर कर दे और जहाँ आंसर नहीं दिया पर वहाँ से हम राजनीतिक कर दे। जोहार, नमस्कार, मेरा मौजूदगी है बोकारो में। हमारे साथ मौजूद है जेएलके पार्टी के बोकारो उपाध्यक्ष उत्तम महतो। चलिए बातचीत करते हैं। और हमेशा युवाओं के साथ युवा नेता है, धुआंधार अपने समाज के प्रति। हमेशा जोहार आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार रहेगा। हमेशा समाज के प्रति आप मदद करते आ रहे हैं, क्या बोलिएगा? समाज में तो आप युवा नेता हैं। देखिए, समाज में मदद करते आ रहे हैं और मदद करेंगे। और जब भी जितना हो सके दिन रात 24 घंटा 24/7 जब भी लोग मुसीबत में जहां हम देख लेते हैं गरीब है, शोषित है, वंचित है, जहां भी उनके साथ कोई घटना हुआ तो सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं और उसका समाधान जब तक नहीं होता तब तक वहां से हटने का नाम भी नहीं लेते हैं। और कहीं ना तो कहीं चलिए गरीबों का भी हम आशीर्वाद हमको मिलता है और आपके दर्शक का भी आशीर्वाद मिला तो हम इतना है कि कभी भी किसी को मुसीबत में हम देख के हटेंगे नहीं, उसका सामना भी करेंगे और उसको मुसीबत से वहाँ निकालेंगे भी। लगातार सोशल मीडिया में धनबाद लोकसभा के सांसद ढुलू मातो का लगातार बोकारो विस्थापित लोग पुतला दहन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, सांसद के विषय में तो चर्चा का विषय है। झुग्गी झोपड़ी का जैसे बयान दिए हैं, हम भी देखिए पूरा जेलकम का बता रहे हैं, ऐसा अतिक्रमण हटना चाहिए, जेलकम पूरा साथ है। इन सांसद जी जो बयान दिए थे, टेलीफोनिक मेरा भी बात हुआ, तो उनका ये कहना है कि बोलने का इरादा वैसा नहीं था, मेरा वो नहीं था। उनका देखिए बाइट को लेके हम इस बात पे बोल रहे हैं, जब तक अपना एज में हम पहली बार देखें कि इतना दिन के बाद एक लोकल टिकट लेके आए और जीते भी, मतलब यहाँ के लोकल सबको मिल के इतना मेहनत करके 19 गांव जितना भी लोकल सब मिल के वो सांसद लोकल बनो काम कर ले। आज सांसद जी, आज धनबाद लोकसभा के सांसद जी के बयान के सुनते हुए यहाँ के लोगों को विस्थापित कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे है, लेकिन इंटेंशन सांसद जी के उसन ना हल, इंटेंशन हल कि झुग्गी झोपड़ी हटक चाहिए, लेकिन भाई ठंडा में या कोई भी आदमी बैठल है और हटाओ, सही टाइम पे हटाओ। मान ला अभी गरीब है, झुग्गी झोपड़ी अखन हटाए दिले, तोड़ दिले, तो उन्हें कहाँ जीते, वो इंटेंशन बोला होता है। क्या समाज सेवा है जी, सांसद सबके बारे में सोचेंगे, अपने बारे में तो खाली एक पद थोड़ी देखेंगे। नहीं, वो नहीं बोले कि झुग्गी झोपड़ी नहीं हटना चाहिए और हवाई अड्डा नहीं बनना चाहिए। कल का उनका बाइट देखे हम, वो खुद बोल रहे हैं कि हवाई अड्डा उड़ेगा। 82 या 83 गांव है, तो क्या उन लोग को विस्थापित को मीटिंग में बुलाना चाहिए या सिर्फ 2 ही 4 को गिनी व्यक्ति को आना चाहिए? हम तो जितने भी लोग बोल रहे हैं ये समस्या दूर कीजिए, सब विस्थापित पहले एक हुआ। हाँ। जाति पाति राजनीतिक दल से छोड़ छाड़ के सबसे पहले विस्थापित एक ना भी बहुत जटिल समस्या हो। हाँ। 25 साल से हम देख रही ना, जब से इलेक्शन है तब से सोची, लेकिन कोई यहाँ समाधान कौन राजनीतिक दल के लोग कर ले। दर दर भटक रहा है यहाँ के लोग के, ना पंचायत के चुनाव मिल रहा है यहाँ के लोग के, और ना अभी यहाँ आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। अच्छा। यहाँ का स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। तो ये सब समस्या है। आप लोग एक हो जाइए, पहले एक मंच पे आइए, और एक मंच पे नहीं आ सकते हैं तो जो कार्य कर रहा है उनको सपोर्ट कीजिए। हम तो लोगों को यही बताना चाहते हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि उत्तम महतो ढोलू महतो के ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अभी भी बोल रहे हैं सांसद जी का, ऐसा नहीं कि हम जेलकम जिला जो एक वीडियो पर आप बयान दिए थे वही लेके चर्चा हो रही है। बयान हम इस बात पे दिए थे कि इतने दिन के बाद एक लोकल सांसद मिले और हर एक जगह पे खड़ा हुए हैं। प्रेम महतो वाला जो 20 डिसमिल का जमीन का बात बोल रहे हैं, कहाँ हुआ वो अभी बता रहे हैं सेक्टर 11 में देने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ का विस्थापित, और हम लोग डिमांड किए हैं कि वो जमीन हम लोग का ये एडीएम बिल्डिंग के पास बगल में दीजिए, नहीं तो हम लोग का ये बसंती मोड़ के पास दीजिए। 2 चीज़ में, और हमको लगता है हाल फिलहाल में ये होना है, और होना ही मतलब होना ही। कल तो खुद हम बाइट देखें, बाइट में तो उनका क्लियर कर दिए। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो बोले हैं कि हम इसके विषय में थी, जो बोल दिए हैं वो बोले हैं करेंगे, नहीं तो राजनीतिक छोड़ देंगे। वो खुद बोले हैं ये बात। कितना दिन लगेगा प्रेम महतो का जो स्टेचू बनने का, कितना दिन लगेगा? लगातार तो समय बीतता जा रहा है। देखिए, हमको लगता है जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा। जिस तरह बात हुआ है जल्दी होगा, जल्दी होगा। अपने वो तो बोलते हैं कि जहाँ डाउट है वो उत्तम जी, आप विस्थापित को कैसे देख रहे हैं? विस्थापित अभी बहुत, मतलब विस्थापित के हम हर जगह विस्थापित को हर जगह शोषण हो रहा है। विस्थापित का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, गरीबी दशा में चल रहा है विस्थापित। तो उत्तम महतो कैसे देख रहे हैं विस्थापित को लेकर? विस्थापित को हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोग खुद नहीं जागिएगा, खुद इकट्ठा नहीं होइएगा, एक नहीं होइएगा, तो हक अधिकार से वंचित रहिएगा। और हम चाहते हैं जहाँ तक होता है जगाने का भी काम कर रहे हैं, और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि आप लोग अपने हक के लिए खड़ा होइए, नहीं तो कोई ला के नहीं देगा। भीख मतलब क्या बोलते हैं, प्यासे को भी अपने खुद चाल के नहीं आता है पानी पीने कुआं पास जाना पड़ता है। तो यहाँ के विस्थापित लोग समझिए, अपने हक अधिकार समझिए, नहीं तो आने वाला पीढ़ी बहुत मतलब नीचे जा रही है। आने वाला पीढ़ी, आज ये लास्ट पीढ़ी है जो आप लोग खड़ा होइएगा, और नहीं तो फिर पता चलेगा कि आप ही लोग का बाल बच्चा बोलेंगे जिस दिन वो लोग लड़ रहा था तो आप कहाँ थे, और आप लोग नहीं गए। इसकी वजह से मेरा ये हाल है कि बाहर के जितने भी लोग हैं, झारखंड राज्य के बाहर से लोग आके यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी सब बसा के अपना रोजगार कर रहे हैं, और यहाँ के लोग जिसका ज़मीन है वो जाके बाहर में खटेगा, कमाएगा, यही रह जाएगा। तो देखने में भी हमको बहुत कभी लगता है कि यहाँ के लोकल का कमजोरी है खुद कि ये चीज़ नहीं कर पा रहे अपने में। ठेकेदार धमकी दे दिया। उपाध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या अभी मतलब काम किए, किस तरह से? उपाध्यक्ष बनने के बाद अभी फिलहाल मजदूर में जो प्लांट के BSL प्लांट के अंदर में
बहुत ऐसा समस्या है कि ठेकेदार निकाल दिया, तो उसको फिर वहाँ पे रखवाने का काम किए हैं। कैसे फाइट कर रहे थे ठेकेदार से साहब? डायरेक्ट ठेकेदार को यही चीज़ बोले हैं कि जिसका ज़मीन, जिसका जगह सब गया, और यहाँ के लोग के क्या मतलब, आप दर दर भटकेगा। आप यहाँ से काम से निकाल दे रहे हैं तो आप किसको लिए हैं उस जगह पे? जो काम कर रहा था उसको आप क्यों हटाएं, किसको लिए हैं, सब बताइए। उसके बाद फिर जो तरीका बना उस तरीका से उसको समझाएं और उसका काम में रखवाने का काम किया। चलिए, जेएलकेएम पार्टी के जितने भी केंद्रीय प्रवक्ता हो या सक्रिय सदस्य हो या प्रत्याशी रूप में हो, सभी लोग तो चकाचौंध एकदम फोर व्हीलर ले रहे हैं, लेकिन उत्तम जी कब ले रहे हैं फोर व्हीलर? हम वैसा नेता नहीं है ना, हम वैसा आदमी हैं कि किसी से मतलब 1 रुपया बोल देगा कि किसी से ले लिए हैं, किसी से नहीं। अपना ईमानदारी के पद पर लोग भी बता रहे हैं, मेरा चंदा का बता दीजिएगा। तो हमको लगता है कि महीना तो कुछ लोग अपने से सपोर्ट करते हैं कि उत्तम दा तो अच्छा काम करे हैं, तोरा हम QR कोड भेज या QR दे, तोरा हमें पैसा डाल, और आता भी है, आपको हिस्ट्री दिखा देंगे। हमको लगता है कि मंथली मेरा 10 के प्लस खाली इसी तरह में आ जाता है, और हकीकत है। और लोगों का प्यार है, वो लोग अभी काम भी किए हैं, कभी भी मुखरता पूरा कभी भी कुछ बोलता है तो ऐसा नहीं कि उसका काम नहीं किए हैं। 100% काम किए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं बोल सकता है कि उत्तम दा के बोल लिए और देखना हमारे काम टनाए वाला ना आइले मुसीबत में, और मुसीबत में कभी भी खड़ा है। अभी उन लोगों के लिए खासकर जो हमको इस आगे बढ़ाने के लिए अभी पूरा मतलब कोशिश कर रहे हैं कि नहीं उत्तम दा ठीक काम करे तो आगे बढ़। उत्तम मातो शिक्षा के लिए क्या सोच रखे हैं बोकारो? शिक्षा के लिए बोकारो के लिए देखिए, हम बोकारो में ये देख रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य के लिए क्या? हाँ, बोकारो विस्थापित के लिए, रोजगार के लिए क्या स्वास्थ्य? बोकारो विस्थापित के लिए स्पेशल बोल रहे हैं। हाँ, शिक्षा के लिए बताइए। जो BSL स्कूल यहाँ पे खुला है और यहाँ पे लोगों को शिक्षा का मतलब फैसिलिटी नहीं है। एक होना चाहिए जिसका ज़मीन गया है, जिसको तो उसका पढ़ाई हो, लिखाई हो, स्वास्थ्य हो, इस सब में यहाँ के जो फैक्ट्री बैठे हैं CSR फंड के द्वारा मिलना चाहिए। और एक मतलब CSR के फंड के द्वारा मिलना चाहिए, प्लस यहाँ पे जो भी मतलब सीट है स्पेशल यहाँ पे विस्थापित के लिए भी आरक्षित होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग फाइट कर रहे हैं। कुछ प्रिंसिपलों से स्कूल में भी जाके हम लोग बैठने का, बोलने का काम किए हैं। कभी पहुँचे हैं कि आप बोकारो जिला को उपाध्यक्ष बने? कभी सोचे, कभी गए सरकारी स्कूल में कैसा बच्चों के साथ खिचड़ी खाना जो मिल रहा है, किस तरह से बच्चों के साथ पढ़ाई हो रहा है, टीचर कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कभी जाके भ्रमण किए हैं? भ्रमण किए हैं। हाल फिलहाल में इधर बहुत स्कूल में पहले देखे हैं कि टीचर हैं कि नहीं है, और अभी बहुत ये आंगनबाड़ी हो गया, इधर जितने भी आसपास मेरे इलाका में आसपास सब जगह ऐसे नहीं है, पता कर लीजिएगा, सब जगह सब ठीक है। सब जगह ठीक है। मतलब हर जगह आप चेक आउट करते रहते हैं, चेक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। मान लीजिए हम नहीं गए, हवाबाजी तो नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है, हम तो हवाबाजी भी नहीं कर रहे हैं। फोन से पूछ लेते हैं, हर कोनो दिक्कत है क्यों नहीं, तो आपने फिर बताता है ऐसे ऐसे वहाँ पे कर रहा है, तो फिर जाके उसको समझाते हैं, तो फोन में बोलते हैं, फिर आएंगे तो बहुत दिक्कत। फोन के माध्यम से तुरंत समाधान हो जाता है। फोन के माध्यम से अगल बगल सब पहचानिए रहे हैं, उनको डायरेक्ट बोलते हैं कि फिर आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जो मिलना चाहिए लड़का लोग को वो आप दीजिए, जैसा है वहाँ पे फिर मतलब कटौती नहीं कीजिए, कटौती कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। अच्छा, एक विरोधी लोग बोल रहे हैं कि उत्तम मातो रंगदारी वसूली कर रहे हैं। नहीं, ये गलत फहमी है। रंगदारी कर रहे हैं तो प्रूफ दिखाते, तो हम जान लेंगे कि हाँ हम सही थे, या मतलब आप लोग सही थे। ये चीज़ कोई प्रूफ नहीं है, बातों की कुछ भी बोल सकता है। जब भी कोई आगे बढ़ता है तो काटने के लिए बहुत आदमी मिलेंगे, और हमको वो सब हम नहीं देखते हैं। जो हम अपना रास्ते में अपना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल एक दिन दिखेगा। और मेहनत मेरा ही शोर मचा रहा है, मेहनत कर रहे हैं तब जाके अगल बगल चर्चा हो रहा है, ना तो हम ऐसी ही हम हवाबाजी, आप भी देखते होंगे जो भी दर्शक है, हवाबाजी करके हम अपना नाम नहीं कमाए, मेहनत करके कमाए, मेहनत करके। क्या लगता है 2029 में विधायक के चुनाव लड़िएगा जेएलकेएम पार्टी? क्या लगता है आपको टिकट देगा? जरा ना चुनाव होना के दादा, हम चुनाव होना के कोई शौक ना अभी। हम इतने चाहे कि हमारे लोग के यहाँ का मतलब चुनाव में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं, ना कोई ध्यान नहीं, लेकिन अभी ज्यादा गरीबों के लिए। हाँ, बस हम यहाँ पे लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं कि आपका जगह है, आपका जमीन है, आप यहाँ के राजा हैं, गुलाम बन के ना रहे हैं। मेरा ये स्थिति और मोटिव है। और यहाँ हर एक जगह पे जहाँ पे मुसीबत है वहाँ हर जगह पे गरीब पिसाए जा रहा है ना। एकदम पिसा रहा है जी, जमीन दे के पिसा रहा है। जमीन दे के 18,000 में यहाँ पे शोषण, मतलब जो मिल रहा है पेमेंट, उसका भी शोषण हो रहा है। कट मनी नाम पे बहुत वायरल भी हुआ होगा, तो फिर क्या बताना। सब तो जितना
सुन गए होंगे कि हाँ यहाँ पे मजदूरों को पैसा काटा जाता है, तो समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे प्लांट का ये स्थिति है, हम्म। ठेकेदार लोग देता कुछ है पैसा, फिर साइड से कैश के रूप में ले लेता है कमीशन कि हाँ यहाँ पे आप दीजिएगा तब जाके आपको फिर रखेंगे काम में, नहीं तो हटा देंगे। तो ऐसे में हम कितना आदमी को फिर बोले भी हैं, आप कमीशन लेते हैं क्या? नहीं। ना उल्टा उल्टा जितना भी ठेकेदार लोग खाता है वो सब बंद करवाते हैं। बंद करवाते हैं। किसी का हिम्मत नहीं है कि मेरा आदमी का अभी जो मेरे साथ है और उसका कमीशन ठेकेदार ले ले। अच्छा। अभी फिर उस ठेकेदार के फिर औकात बता देंगे। क्या उत्तम महतो मतलब कुछ जौन स्थिति में है, गरीबी स्थिति दूर ना हो लो आदमी के। अब एक तरह ले तो की ना मिलतो यहाँ फैसिलिटी तो नहीं के एक रह तो नहीं कि सब अपन ते मतलब हक अधिकार ले सकल है, रोड बिजली पानी रोजगार सब मिलतो, लेकिन एक तरह बता ये जी। मतलब बोकारो में एकदम 100% की यहीं होगा। हाँ 100% कि हवाई अड्डा यहाँ पे बनेगा। और जिनको डाउट है और सांसद तरफ से डाउट है तो आप चल जाइए, आपका सांसद है, आप उनके पास जाइए, नहीं तो आप फिर ईगो में रहिएगा कि हम काहे जी सांसद हमें बनोली। तो भाई तो डाउट में है, इसीलिए तो कहियो कि जाके तो पूछ ले, क्लियर कर ले, स्पष्ट कर ले। सांसद जी को बोल रहे हैं कि जो भी आने जाने का जो आगमन है उसको रोक दिया जाएगा अगर विस्थापित को अगर नहीं मानते तो। मतलब लोग बोल रहे हैं कि आना जाना का साधन रोक दिया जाएगा। हाँ, बंद कर देंगे। क्या बंद कर दीजिएगा? आने जाने के लिए सांसद जी को तेलमेचो में बंद कर देंगे, वहाँ आने जाने के लिए नहीं आने जाने देंगे बोकारो। ऐसा करने से समाधान हो जाएगा? और कौन बोल रहे हैं? वही 2-4 आदमी ना।